हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की 5th मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस मूवी के बाकी सभी पार्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक पार्क में, जहाँ पे हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट के वापस आ जाने की वजह से काफी टेंस्ड बैठा होता है। तभी वहाँ हैरी का कजिन डेडली आ जाता है और वो अपने दोस्तों के सामने हैरी का मजाक उड़ाने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। फिर अचानक आसमान में कई बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। डेडली के दोस्त वहां से चले जाते हैं और डेडली और हैरी भी वहां से चले जाते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन बीच रास्ते में कुछ डिमेंटर्स दोनों पे हमला कर देते हैं। तभी हैरी अपने जादू से उन डिमेंटर्स को वहां से भगा देता है और अपनी और डेडली की जान बचा लेता है। लेकिन डेडली वहां पे बेहोश हो जाता है। हैरी डेडली को वहां पे संभाल ही रहा होता है कि तभी वहां पे मिसेस फिग आ जाती हैं, जिनको डंबलडोर ने कहा था कि वो हैरी पे नजर रखें। मिसेस फिग हैरी और डेडली की पड़ोसी भी होती हैं। वो हैरी को सलाह देती हैं कि उसे अपने घर पे ही रहना चाहिए जब तक कि कोई मदद ना आ जाए। जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं तो अंकल और आंटी डेडली को इस हालत में देख के काफी परेशान हो जाते हैं और वो उसकी इस हालत के लिए हैरी को ही जिम्मेदार मानते हैं। तभी हैरी के नाम पे एक हाउलर आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से आया होता है। वो हाउलर हैरी को बताता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने एक मगल के सामने जादू का इस्तेमाल किया। अब इस बात को सुन के अंकल आंटी तो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन हैरी काफी टेंस्ड हो जाता है। अब रात में अंकल और आंटी डडली को लेके हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उनके जाने के बाद एलिस्टर मूडी और फीनिक्स की फौज के कुछ मेंबर्स वहां पहुंचते हैं और एलिस्टर मूडी हैरी से कहते हैं कि उसे हॉगवर्ट्स स्कूल से नहीं निकाला गया है और डंबलडोर ने मिनिस्टर ऑफ मैजिक को उसकी केस की सुनवाई के लिए मना लिया है। फिर वो सभी अपनी अपनी झाड़ू पे बैठ के उड़ जाते हैं और पहुंचते हैं फीनिक्स के हेडक्वार्टर्स में। वहां पे हैरी, रॉन, हर्माइनी और उनकी फैमिली से भी मिलता है। रॉन और हर्माइनी हैरी को बताते हैं कि फीनिक्स की फौज वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए बनाई गई है और इस फौज में बहुत से लोग हैं, इंक्लूडिंग सीरियस ब्लैक, प्रोफेसर लुपिन और प्रोफेसर स्नेप। और डंबलडोर ने ही इस जगह को फीनिक्स का हेडक्वार्टर्स बनाया है। अब प्रोफेसर लुपिन हैरी को ये बताते हैं कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक को ये यकीन नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उनको यही लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और फज को यही लगता है कि डंबलडोर उसकी कुर्सी के पीछे है। सीरियस ब्लैक भी हैरी को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट इस बार बहुत तैयारी कर रहा है और वो अपनी खुद की फौज बना रहा है जिसमें वो बहुत से लोगों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वीजली और हैरी मैजिक मिनिस्ट्री में पहुंचते हैं क्योंकि आज हैरी की केस की सुनवाई होती है। अब हैरी की केस की सुनवाई शुरू होती है। वहां पे डंबलडोर हैरी को डिफेंड करने के लिए आते हैं। हैरी सबको ये बताता है कि उसने जादू का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि डिमेंटर्स ने उन पर अटैक किया था और इस बात को प्रूव करने के लिए डंबलडोर मिसेस फिग को भी एज अ विटनेस बुलाते हैं। मिसेस फिग भी हैरी के फेवर में ही गवाही देती हैं और डंबलडोर साथ में ये भी बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उसी ने इन डिमेंटर्स को हैरी पे अटैक करने के लिए भेजा होगा। लेकिन फज डंबलडोर की इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अब ज्यूरी के सभी मेंबर्स से वोटिंग करवाई जाती है और मेजॉरिटी मेंबर्स हैरी के फेवर में ही वोट करते हैं, इसीलिए हैरी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। केस की सुनवाई के बाद हैरी डंबलडोर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन डंबलडोर हैरी को इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए टीचर हैं प्रोफेसर डेलोरेस अम्ब्रीच। अब अगले दिन प्रोफेसर अम्ब्रीच का पहला लेक्चर होता है जहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स को डार्क आर्ट्स डिफेंस की बुक्स देती हैं। उन बुक्स में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई लेना देना नहीं होता। प्रोफेसर अम्ब्रीच ये कहती हैं कि एग्जाम्स को पास करने के लिए इन्हीं किताबों से पढ़ाई करना काफ़ी होगा, इन बुक्स के अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हैरी ये कहता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से हम उस बाहरी खतरे से नहीं लड़ सकते और ये किताबी ज्ञान उस बाहरी खतरे से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। अम्ब्रीच कहती हैं कि बाहर ऐसा कोई खतरा नहीं है और भला तुम बच्चों पे कौन हमला करना चाहेगा। हैरी कहता है कि शायद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। अम्ब्रीच कहती हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं लौटा है और हैरी अपनी बात को प्रूव करने के लिए डिबेट में लग जाता है, जिसकी वजह से अम्ब्रीच गुस्से में आ जाती हैं और हैरी को पनिशमेंट देती हैं और वो हैरी को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। हैरी जब अम्ब्रीच के ऑफिस में पहुंचता है तो वो उसे एक पेन देती है और पनिशमेंट के तौर पे उसे एक मैसेज लिखने को कहती है, आई मस्ट नॉट टेल लाइज।
यानी कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैरी कहता है कि इस पेन में कोई इंक नहीं है। तभी अम्बरीज कहती हैं कि उसे इंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैरी जैसे ही उस मैसेज को लिखता है तो वो देखता है कि उसके लेफ्ट हैंड पे वही सेम मैसेज स्क्रैच होने लगता है, यानी कि वही सेम मैसेज उसके हाथ पे गड़ जाता है। इसके बाद फज एम्ब्रीज को हॉगवर्ट्स का हाई इंक्विजिटर बना देते हैं और इसी के साथ एम्ब्रीज को ये ताकत मिल जाती है कि वो हॉगवर्ट्स के गिरते हुए स्तर की पूरी तरीके से जांच कर सके। इसके बाद अम्ब्रीज हॉगवर्ट्स के सभी टीचर्स का इंस्पेक्शन करने लगती हैं और वो प्रोफेसर ट्रेलॉनी को हॉगवर्ट्स से निकाल देती हैं। लेकिन तभी डंबलडोर वहाँ पे आ जाते हैं और वो अम्ब्रीज से कहते हैं कि वो किसी भी टीचर को सस्पेंड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हॉगवर्ट्स से बाहर नहीं निकाल सकती। ये राइट सिर्फ हेडमास्टर के पास होता है। अब उसी वक्त हैरी डंबलडोर से वहाँ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डंबलडोर फिर से हैरी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में होते हैं, जहाँ पे वो तीनों रेडियो पे फज को कहते हुए सुनते हैं कि लोगों के गायब होने के पीछे सीरियस ब्लैक का ही हाथ है। तभी वहाँ कॉमन रूम के फायर प्लेस में उन्हें सीरियस की शक्ल नजर आती है। सीरियस उन तीनों को ये बताता है कि फज को ये लगता है कि डंबलडोर अपनी खुद की एक जादूगरों की फौज बना रहा है ताकि वो मंत्रालय से टक्कर ले सके, और इसीलिए फज ये नहीं चाहता कि हॉगवर्ट्स में कोई भी जादू सीखे। अब ये बात सुन के हरमाइनी, रॉन और हैरी से कहती हैं कि अगर अम्बरीज हमें जादू नहीं सिखाना चाहती तो हमें खुद से जादू सीखना होगा और अपना बचाव करना भी खुद ही सीखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों हॉग्स हेड में जाते हैं, जहाँ पे रॉन और हरमाइनी हैरी को जादू सिखाने को कहते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उन दोनों के अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हैरी से जादू सीखना चाहते हैं। फिर वो तीनों हॉग्स हेड आते हैं, जहाँ पे वो डंबलडोर आर्मी बनाते हैं, यानी कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग होंगे जो हैरी से जादू सीखना चाहते हैं। अब वो सब एक जगह ढूंढने लगते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सब जादू की प्रैक्टिस कर सके। और फिर नेवल को हॉगवर्ट्स में ही एक ऐसा रूम मिलता है जिसका नाम होता है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। ये एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ उसी के सामने आता है जिसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और इस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद होती है। फिर हैरी और बाकी सभी स्टूडेंट्स उस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही अपनी जादू की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हैरी उन सबको उस रूम में जादू सिखाने लगता है। अब प्रोफेसर अम्बरीज को ये शक होता है कि स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ कर तो रहे हैं, तो वो स्लिदरिन के कुछ स्टूडेंट्स को पॉइंट करती हैं ताकि वो इन सभी बच्चों को पकड़ सकें और ये भी पता लग सके कि ये सभी बच्चे कहाँ पे जादू की प्रैक्टिस करते हैं। अब रात में हैरी को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि मिस्टर वीजली पे हमला हुआ है और हैरी घबराते हुए उठ जाता है। अब रॉन और प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी को प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में लेके जाते हैं। डंबलडोर अपने ऑफिस से ही मिस्टर वीजली के लिए मदद भेजते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिर डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि अब हम और वेट नहीं कर सकते, हमें वो काम अभी शुरू करना होगा। फिर प्रोफेसर स्नेप हैरी को अपने साथ लेके जाते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के बीच में एक कनेक्शन है, और अगर वोल्डेमॉर्ट चाहे तो इस कनेक्शन की मदद से हैरी के दिमाग में झांक सकता है और उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल सकता है जो वो डालना चाहता है। और इससे पहले वोल्डेमॉर्ट को इस बात का पता चले, हैरी को अपने दिमाग को ब्लॉक करना सीखना होगा। स्नेप हैरी को अपने दिमाग को ब्लॉक करना सिखाते हैं ताकि वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग में ना झांक पाए और ना ही उसे कंट्रोल कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीजली फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए सीरियस ब्लैक के घर पे होते हैं और मिस्टर वीजली हैरी को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर हैरी सीरियस ब्लैक को बताता है कि जब मिस्टर वीजली पे हमला हुआ था तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद मिस्टर वीजली पे हमला किया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो आजकल हमेशा गुस्से में रहता है, हर वक्त बहुत ही नेगेटिव फील करता हूँ, शायद मैं भी बुरा बनता जा रहा हूँ वोल्डेमॉर्ट के जैसे। सीरियस हैरी से कहते हैं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बस तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं। हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे चुनते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों हैग्रिड से मिलते हैं और हैग्रिड बताता है कि डंबलडोर ने हैग्रिड को जायंट्स से मिलने को भेजा था ताकि वो अपनी फ़ौज में जायंट्स को शामिल कर सके और उनकी फ़ौज और मजबूत हो सके। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स भी यही चाहते हैं कि वो जायंट्स उनकी फ़ौज में शामिल हो जाए। साथ ही हैग्रिड ये भी कहता है कि एक तूफान आ रहा है और हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एज़्काबान से काफ़ी सारे प्रिजनर्स जेल तोड़ के भाग जाते हैं और उनमें से एक बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी होती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में सबको जादू सिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पे प्रोफेसर अम्ब्रीच पहुँच जाती हैं और वो उस कमरे की दीवार तोड़ देती हैं और उसके बाद वो हैरी को लेके प्रोफेसर डम्बलडोर के ऑफिस पहुँचती हैं और फज भी वहीं पे होते हैं। डम्बलडोर सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये डम्बलडोर की फ़ौज है, हैरी की फ़ौज नहीं, यानी हैरी ने जो भी किया वो मेरे कहने पे किया। वो फज से ये कहते हैं कि मैंने ही हैरी को बोला था डम्बलडोर की फ़ौज तैयार करने को। ये सुनने के बाद फज डम्बलडोर को गिरफ्तार करने को कहते हैं, लेकिन डम्बलडोर उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद अम्ब्रीच को डम्बलडोर की जगह हॉगवर्ट्स स्कूल का हेडमास्टर बना दिया जाता है और उसके बाद वो सभी बच्चों को वही पनिशमेंट देती है जो उसने शुरुआत में हैरी को दी थी, यानी उसी पेन से लिखने की पनिशमेंट। नेक्स्ट सीन में हैग्रिड हैरी, रॉन और हर्माइनी को अपने भाई ग्रॉब से मिलाता है। हैग्रिड कहता है कि डम्बलडोर के चले जाने के बाद अम्ब्रीच कभी भी उसे नौकरी से निकाल सकती है और उसके जाने के बाद उसके भाई का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वो उन तीनों को अपने भाई का ख्याल रखने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर स्नेप के साथ अपने माइंड को ब्लॉक करने की टेक्निक सीख रहा होता है। लेसन के दौरान हैरी कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर स्नेप हैरी पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे और उसके फादर को बहुत बुरा भला बोलते हैं। स्नेप हैरी के दिमाग में दोबारा झांकते हैं, तभी हैरी भी स्नेप के दिमाग में झांकता है और उसे प्रोफेसर स्नेप की कुछ यादें दिखाई देती हैं, जहाँ पे वो देखता है कि हैरी के पिता जेम्स पॉटर अपने बचपन में स्नेप को काफ़ी परेशान किया करते थे, उसे बुली किया करते थे। इस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर स्नेप हैरी को वहाँ से जाने को बोलते हैं और फ्यूचर में कोई भी लेसन देने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा होता है कि उसी वक्त फ्रेड और जॉर्ज जादुई झाड़ू पे उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और कई सारे फायरवर्क्स हॉल में जला देते हैं और पूरे हॉल में उथल पुथल कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स भी इस इंसिडेंट से काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये सब धमाल करने के बाद और अम्ब्रीच को परेशान करने के बाद फ्रेड और जॉर्ज वहाँ से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हैरी को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस ब्लैक को टॉर्चर कर रहा होता है और उससे कुछ मांग रहा होता है। अब हैरी ये तो नहीं समझ पाता कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस ब्लैक से क्या चाहता है, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि वो जगह जहाँ पे सीरियस ब्लैक को टॉर्चर किया जा रहा है वो जगह डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज है। अब हैरी इस विजन की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो कैसे सीरियस ब्लैक को बचा सकता है, लेकिन हर्माइनी हैरी से कहती है कि हो सकता है ये वोल्डेमॉर्ट की कोई चाल हो सकता है वोल्डेमॉर्ट तुम्हें ये विजन इसलिए दिखा रहा हो ताकि तुम उसके पास चले जाओ और वो तुम्हें ख़त्म कर सके। तब हैरी कहता है कि भले ही उसकी कोई चाल हो, लेकिन मैं सीरियस को बचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सीरियस के अलावा मेरे पास फैमिली के नाम पे कुछ नहीं है। तभी रॉन, हैरी और हर्माइनी इस बात की खबर फीनिक्स की फौज को देने के लिए ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम की फायरप्लेस का इस्तेमाल करते हैं कि तभी अम्ब्रीच और स्लिदरिन के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो हैरी, रॉन और हर्माइनी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ स्नेप की एंट्री होती है और अम्ब्रीच स्नेप से वेरिटा सिरम मांगती है ताकि वो हैरी से सच उगलवा सके, लेकिन स्नेप उनसे कहता है कि आप पूरा सिरम पहले ही यूज़ कर चुके हो और अब उनके पास और सिरम नहीं बचा है। तभी स्नेप वहाँ से जाने लगते हैं और हैरी स्नेप से कहता है कि पैडफुट खतरे में। पैडफुट सीरियस का पेट नेम था। अम्ब्रीच इस बात को नहीं समझ पाती और स्नेप से पूछती हैं कि पैडफुट कौन है। तभी स्नेप कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अम्ब्रीच काफ़ी गुस्से में होती हैं और हैरी पे क्रूसिएटस कर्स यूज़ करने वाली होती हैं कि तभी हर्माइनी उन्हें रोक लेती है। हर्माइनी अम्ब्रीच से कहती है कि डम्बलडोर का एक सीक्रेट वेपन है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच छुपाया गया है और मैं आपको उस वेपन के पास लेके जा सकती हूँ। हर्माइनी हैरी और अम्ब्रीच को जंगल के बीचों बीच ले आती है। वो दोनों उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे हैग्रिड का भाई ग्रोप होता है और तभी वहाँ कुछ सेंटियोर्स आ जाते हैं और वो अम्ब्रीच पर अटैक कर देते हैं और उसे वहाँ से उठा के जंगल में ले जाते हैं। तभी हर्माइनी और हैरी वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो रॉन, लॉन्गबॉटम, लूना और जिनी वीजली से एक ब्रिज पे मिलते हैं और वो सभी थ्रेस्टल्स पे उड़ के मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जाते हैं ताकि वो सीरियस ब्लैक को बचा सकें। और वो सब मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में पहुंचते हैं जहाँ पे हैरी को मिलता है एक प्रोफेसी जो हैरी और वोल्डेमॉर्ट को लेके एक भविष्यवाणी बताती है। जैसे ही हैरी उस प्रोफेसी को उठाता है, उस प्रोफेसी में से एक आवाज़ आती है। प्रोफेसी कहती है, द वन विद द पावर टू वैंक्विश द डार्क लॉर्ड अप्रोचेस एंड द डार्क लॉर्ड शैल मार्क हिम एज हिज इक्वल, but he shall have power the dark lord knows not, for neither can live while the other survives। इसका मतलब है कि वो आ चुका है जो वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करेगा और उसके पास वो शक्ति होगी जो वोल्डेमॉर्ट भी नहीं जानता और दोनों में से किसी एक को मरना होगा।
हैरी इसे समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ डेथ ईटर्स आ जाते हैं और उसमें बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज और लूसियस मैल्फॉय भी थे। लूसियस मैल्फॉय हैरी से प्रोफेसी मांगता है लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। तभी वो सभी डेथ ईटर्स हैरी और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हैरी जब लूसियस मैल्फॉय से सीरियस ब्लैक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि तुमने वो देखा जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तुम्हें दिखाना चाहते थे। लूसियस मैल्फॉय बार बार उस प्रोफेसी को मांगता है लेकिन हैरी उस प्रोफेसी को नहीं देता और सभी डेथ ईटर्स हैरी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। तभी हैरी और उसके दोस्त अपने आप को बचा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब वो सब एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं और सभी डेथ ईटर्स उस रूम में भी पहुंच जाते हैं और सभी डेथ ईटर्स हैरी और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। और फिर लूसियस मैल्फॉय हैरी से उस प्रोफेसी को मांगता है और कहता है कि अगर तुम प्रोफेसी मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे। हैरी जैसे ही उस प्रोफेसी को लूसियस मैल्फॉय को देता है तभी वहाँ फीनिक्स की फौज पहुंच जाती है और वो सब डेथ ईटर्स पे हमला कर देते हैं। हैरी और सीरियस दोनों साथ में उन डेथ ईटर्स से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज सीरियस ब्लैक पे किलिंग कर्स से अटैक करती है। अबाराकडाब्रा और सीरियस ब्लैक उसी वक्त मर जाता है। हैरी इस इंसिडेंट से बिल्कुल टूट जाता है और गुस्से में आके बेलेट्रिक्स के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता है। हैरी बेलेट्रिक्स को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसे वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि तुम जानते हो कि इसे कैसे ख़त्म करना है, तुम्हें स्पेल मालूम है, ये मरना डिजर्व करती है, इसने सीरियस ब्लैक को ख़त्म किया है। उसी वक्त वहाँ पे डम्बलडोर भी आ जाते हैं और डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच कमाल की फाइट होती है और इसी बीच बेलेट्रिक्स वहाँ से भाग जाती है। वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर को हराने की कोशिश करता है लेकिन डम्बलडोर भी उसे काफ़ी कमाल की टक्कर देते हैं। अब वोल्डेमॉर्ट जाके हैरी की बॉडी को पॉसेस कर लेता है। वो हैरी के शरीर में घुस जाता है और उसे कमज़ोर कहता है। डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम वोल्डेमॉर्ट जैसे क्यों हो, ये सोचो कि तुम वोल्डेमॉर्ट से अलग कैसे हो। तभी हैरी को उसके दोस्त याद आते हैं, उसका परिवार याद आता है, उसके सभी रिश्ते याद आते हैं, सीरियस ब्लैक याद आता है और वो वोल्डेमॉर्ट से कहता है कि कमज़ोर तो तुम हो क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि प्यार क्या है, दोस्ती क्या है। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त फज वहाँ पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा है। उन्हें देखते ही वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भाग जाता है। अब फज को ये यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट सच में वापस आ चुका है और हैरी सच बोल रहा था। अम्बरीज को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता है और डम्बलडोर की हॉगवर्ट्स में वापसी हो जाती है और वो वापस से हेडमास्टर बन जाते हैं। हॉगवर्ट्स में वापस पहुंचने पर डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि गलती मेरी थी, मैंने सोचा कि तुमसे दूरी रखने से वोल्डेमॉर्ट का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा, लेकिन मैं गलत था। उसके बाद हैरी डम्बलडोर से उस प्रोफेसी में कही गई बात का मतलब पूछता है। डम्बलडोर बताते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को दूसरे को मारना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर के लिए निकलते हैं और हैरी रॉन और हर्माइनी से कहता है कि हमारे सामने एक बहुत खतरनाक लड़ाई है और हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो वोल्डेमॉर्ट के पास भी नहीं है और वो है हमारी दोस्ती और हमारा साथ। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।